स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। 31वें दिन के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया है लेह में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह यानी कि लद्दाख में किया गया है, जो कि प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग है 49वां। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी कि NRI 2024 इंडेक्स में 11वां पायदान की छलांग लगाकर 49वां स्थान हासिल किया है, जो पहले 2023 में 60वें स्थान पर था। अभी 11 स्थान आगे आके 49वें स्थान पर आ गया है भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये किया है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। हाल ही में डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के निर्माणकर्ता संगठन ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लेखक और कवि ब्रेइटेनबाख का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित है? ये जो लेखक है या और कवि है, ये ब्रेइटेनबाख है। ये ऑस्ट्रेलिया देश दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका के लेखक है और कवि भी है ब्रेइटेनबाख, जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। वे पूर्व श्वेत अल्पसंख्यक सरकार की नस्लीय उत्पीड़न की रंगभेद नीति के कट्टर विरोधी भी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू किया है? ये किया है सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 28 नवंबर से 30 नवंबर तक महाराष्ट्र में हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी की जाएगी? ये की जाएगी IIT गुवाहाटी। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया गया है। ये जिसे हर साल 28 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि ये मंगल ग्रह यानी कि लाल ग्रह के प्रति मानवता के चिरस्थायी आकर्षण का जश्न मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय डाक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है? ये किया गया है पटना में। भारतीय डाक विभाग की ओर से बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय बिहार डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। पंचायती राज मंत्रालय यानी कि MOPR को 14 से 27 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि IITF 2024 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए सशक्त भारत श्रेणी के तहत कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये बढ़ा है 3.78% बढ़ा है। BAHS 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान देश के कुल दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में 5.62% ज़्यादा है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।